प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री वैलोक जी। वैलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम। हाँ, सुबह की राम राम। तो वैलोक जी, केजरीवाल जी उतरे थे दिल्ली में कहते हुए लिस्ट लेकर कि ये करप्ट है, मुलायम सिंह यादव करप्ट है, लालू यादव करप्ट है, शरद पवार करप्ट है, सब करप्ट है। ऐसा भयानक यू टर्न लिया है कि जैसे लगता है कि छल्ले बना दिए हैं, इतना यू टर्न ले लिया है कि उन्हीं लोगों के साथ, लालू के साथ गले मिल लिया, तेजस्वी के साथ आज समर्थन मांग रहे हैं। कांग्रेस, जिस कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए वही आज जो है उनको समर्थन देती है, उनको सरकार बनवाती है, उन सबके साथ गठबंधन करती है, लोकसभा में चुनाव लड़ती है, सब कुछ होता है। अभी हाल फिलहाल में फिर एक खबर आई है कि जब कुछ दिन पहले कांग्रेस लगने लगा कि कांग्रेस मजबूती से दिल्ली में चुनाव लड़ रही है और अजय माकन वगैरह ने काफी हद तक इस चीज को दिखाया कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो आम आदमी पार्टी ने एक धमकी दी कि तुमको इंडी गठबंधन से निकाल देंगे। जितने आरोप लगाए गए थे, ये केजरीवाल जी ने धमकी दी। उसके बाद देखा गया कि कांग्रेस शांत हो गया और इंडी गठबंधन के एक एक घटक जाकर वर्बल सहमति इनको देने लगे। अभी ममता बनर्जी ने दिया है, तेजस्वी ने दिया है और अभी हाल फिलहाल में अखिलेश यादव ने भी केजरीवाल को समर्थन दिया है। शायद इसलिए कि दोनों के घर एक जैसे हैं। अखिलेश जी भी शीश महल जैसे में रहते हैं, फोटो वोटो विचरण करती रहती है। जब मुलायम सिंह जी थे, लोग उनसे मिलने जाते थे, उनके घर की भी फोटो बाहर आती थी। तो आप कैसे देखते हैं ये सारा जो ये तंत्र है इंडी गठबंधन वाला, ये जितने भ्रष्टाचारी सब एक साथ, वो इनके समर्थन देने से दिल्ली में केजरीवाल को क्या मिलेगा? जरूर जी। इस पूरे मुद्दे को दो तरीके से देखने की जरूरत है। और देखिए, पहली बात तो यह है कि ये इंडी गठबंधन काहे का, पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। चोर लुटेरे इकट्ठा हो गए हैं और उनका एकमात्र लक्ष्य कोई सकारात्मक लक्ष्य नहीं है। एक नकारात्मक लक्ष्य है कि एक पार्टी को और एक व्यक्ति को रोकना है। पार्टी का नाम है भाजपा और व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। अब उस लक्ष्य में ये लोग नाकाम रहे। उसके बाद माले गनीमत, लूट का माल भी नहीं मिला, बंटवारे से पहले ही झगड़ा हो गया। ये एक प्रश्न है कि गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। अब दूसरी बात जो केजरीवाल की है, तो उनके यू टर्न पर तो खैर गिरगिट भी बेचारा शर्मा जाए और पता नहीं क्या क्या, उनके लिए तो उपमाएं छोटी पड़ गई। अभी जो कांड हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी का होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस मजबूत हो गई तो बीजेपी को उसका निश्चित रूप से फायदा होगा। आप पिछले चुनाव का देखिए तो आम आदमी पार्टी को करीबन 53% वोट मिला था, लेकिन भाजपा को भी 35% के आसपास वोट शेयर था। अगर 10% वोट शेयर बढ़ जाए भाजपा का, जो 10 सालों के कुशासन ने केजरीवाल के मन में, भाई आप रेवड़ी कल्चर पता है कि सबको, कि कोई भी पार्टी आएगी तो अब वो कल्चर जारी ही रहने वाला है। प्रधानमंत्री ने कह ही दिया है कि भाई हम उसको जारी रखेंगे, लोक कल्याणकारी योजनाओं को, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया है तो अब सबको पता है कि चाहे सरकार किसी की भी बने, तो रेवड़ियां अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उसके साथ दो और मामलों में जो ये फंसे, जब ये फॉर्म भरवा रहे थे, फॉर्म भरवाने की इनको बहुत पिनक है और लोगों के व्यक्तिगत जानकारी वाला डेटा वगैरह साझा कर रहे थे, तो दिल्ली सरकार के ही दो विभागों ने बाकायदा बड़े बड़े अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन देकर बता दिया कि ये नारी सम्मान योजना जैसी कुछ नहीं है चीज, और एक और योजना जो इन्होंने बताई वो भी नहीं है, वृद्धों के लिए संजीवनी या कुछ ऐसा। अब ये इससे घटिया बात कुछ नहीं हो सकती। मतलब वो तो ठीक है कि नेताओं को शर्म नहीं होती है, और उसमें भी अगर केजरीवाल और आतिशी जैसे नेता हो तो उनके पास तो शर्म भी आके शर्मिंदा होके मर जाएगी। मतलब इन लोगों का तो निर्माण ही ईश्वर ने किस मिट्टी से किया है मुझे समझ में नहीं आता है। ऐसा न आपकी कहें। पार्टी है, आतिशी आपकी सरकार आतिशी है, इतनी बढ़िया एक्टिंग करती हैं साहब। ओहो, आहा। उस एक्टिंग पर आते हैं, उसके लिए तो उनको ऑस्कर वगैरह मिलना चाहिए, ऐसा भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि
वो जया बच्चन जी का अपना स्टाइल है, और क्या पता जया बच्चन कहने पर मुझे पर मुकदमा कर दें, वो तो जब उपसभापति पर भड़क जाती हैं। मैं ये बता रहा हूं कि जब आपकी सरकार है, आपकी पार्टी चला रही है दिल्ली को, और आप ही के यहाँ के 2 विभाग कह रहे हैं कि ये कोई बात नहीं है। अभी इन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों को लेकर जो बात कही कि भाई हम आपको भी देंगे, पहली बात तो ये है कि इमामों को तुम 10 साल से दे रहे हो, अब चुनाव के समय तुम हिंदू हो जाते हो, तुमको याद आ जाती है, और अभी भी सरकार तुम्हारी ही है। अभी परसों से आचार संहिता लागू हुई है, लेकिन उसके पहले इन्होंने घोषणा की तो 10 साल के हिसाब से जमा करके दे दो पुजारियों को और ग्रंथियों को। फिर दिल्ली में चर्च भी है, उन लोगों को भी दो। जब तुमको जनता का पैसा ही लुटाना है तो लुटाओ भैया, केवल इमामों को क्यों, सबको दो। खैर, ये सब बातें अलग हैं। अभी जो प्रश्न आपने पूछा कि अखलाक जादव जो गए हैं बाकायदा तीर कमान लेके, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली की 50% आबादी लगभग पुरबिया है, उनकी कोई ठीक ठाक गिनती नहीं हुई है, लेकिन 50 से 60% आप पाएंगे कि वो पूर्वांचल के ही लोग हैं, यानी पूरा बिहार और आधा उत्तर प्रदेश, लखनऊ तक, यानी मेरी परिभाषा में जो बिहार की परिभाषा है। अब वो तो पहले से केजरीवाल के साथ है। 1797 कच्ची बस्तियां हैं दिल्ली में, आप सोचिए 1700। केजरीवाल और पार्टी ने अवैध बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को बसा के अपना एक वोट बैंक तैयार किया है 10 साल में। अब जब दिल्ली की सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, केंद्र सरकार एलजी की मार्फत, तो उस पर ये लोग हंगामा कर रहे हैं कि ये लोग पुरबियों को भगा रहे हैं। पुरबियों को क्यों भगाया जाएगा भाई? जिनके पास कागजात होंगे, जिनके पास सब कुछ होगा, वो उनको क्यों भगाया जाएगा? लेकिन इस देश के साथ दिक्कत क्या है कि किसी भी मुद्दे को राजनीति में ऐसा उलझा देते हैं। ये अवैध घुसपैठियों का मामला मैं जब 13 साल का था तब से सुन रहा हूं, और अभी तक मैंने कभी कभार सुना कि 5 को वापस भेज दिया गया, 10 को वापस भेज दिया गया। भाई 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं इस देश में, और अब तो रोहिंग्या भी हैं। हमारे पास अपने खाने को नहीं है और हम इनको पाल रहे हैं, और इनको ऐसे हरामखोरों को पाल रहे हैं जो हमारा ही गर्दन काटने पर आमादा है। तो अखिलेश यादव कुछ भी कर ले, केजरीवाल की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो झुग्गी बस्तियां हैं, इसके लोग पहले से केजरीवाल को दे रहे हैं, और कांग्रेस के अचानक मैदान में इस तरह सामने आ जाने से केजरीवाल को लग रहा है कि अगर मामला त्रिकोणीय हुआ कहीं भी, तो फिर केजरीवाल बहुत बुरी तरह से हारेंगे। इसलिए हारेंगे क्योंकि जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है दिल्ली की। आप कह रहे हैं कि हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, लेकिन आपने बेस प्राइस उसकी जो बढ़ा दी है, आपने देखा है कभी बिजली का बिल? हाल फिलहाल देख लीजिएगा किसी भी दिल्ली वाले का, 8 रुपए यूनिट बढ़ा दी है भाई। मतलब अगर आपका 1 यूनिट भी बढ़ा तो उसके बाद वो इतना झमेलेदार है कि कुल मिला के दिल्ली वासियों को बिजली मुफ्त का कोई ये नहीं। पानी के नाम पर नाले का पानी आता है, उससे कोई फायदा है नहीं, पानी सबको खरीदना पड़ रहा है पीने का, और नहाने वहाने के लायक भी पानी नहीं आता है। अभी इन्होंने एक 24/7 का किया। इनकी जितनी योजनाएं हैं, मोहल्ला क्लिनिक, कौन मोहल्ला क्लिनिक है? अक्सर हम लोग फोटो देखते हैं, वहां गायें होती हैं, वहां बकरियां होती हैं, वहां कूड़ा होता है। किस मोहल्ले क्लिनिक में क्या होता है? कभी ये दावा सर करते हैं कि स्कूलों को स्विमिंग पूल बना दिया, तो ये बना दिया। 1-2 स्कूल को इन लोगों ने चमकाया है और उसी की फोटो बांटते रहते हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था कि अखिलेश यादव और केजरीवाल, इन दोनों में एक समानता है कि केजरीवाल भी जो इनके खिलाफ जो इनके खिलाफ क्या, इनकी सरकार की जो प्रॉपर ऑडिट जांच होती है, सीएजी की रिपोर्ट, वो भी संसद विधानसभा के पटल पे नहीं रखते हैं। विधानसभा में जब मर्जी चाहते हैं कुछ ना कुछ बोल के निकल जाते हैं।
अखिलेश यादव ने भी ये काम किया था और सीएजी ने अखिलेश यादव का भी 96,000 करोड़ का पूछा था कि भैया ये पैसा गया कहाँ, कुछ तो बताओ। खर्चा दे ही नहीं पाए थे 96,000 करोड़ का। वो आज तक मैटर चलता है। खैर, प्रधानमंत्री जी घर भी दे रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी अगर है तो वहां पे व्यवस्थित करके तोड़ के रीडेवलपमेंट करके घर भी बना के दे रहे हैं। पर आपने कहा कि झुग्गी झोपड़ी वाले केजरीवाल ही की तरफ जाते हैं। दिल्ली में कोई जाति वाली वोटिंग भी नहीं होती कि एक जो है टोला इधर गया एक टोला उधर गया। तो दिल्ली की वोटिंग में क्या चरित्रगत वोटिंग होती है क्या? दिल्ली की जनता, मैं कह रहा हूँ, मोदी से क्यों नहीं कनेक्ट कर पाती है? केजरीवाल से कनेक्ट कर लेती है, कांग्रेस से कनेक्ट कर लेती है। और अगर थोड़ा बहुत उनको मोदी के कार्य समझ में आते हैं तो भी वो जो है एक मुश्त वहां के नेताओं को क्यों नहीं समर्थन दे नहीं, पाती है? मोदी से कैसे नहीं कनेक्ट करती है? ये तो गलत बयानी नहीं, हो जाएगी ना भाई। मैं इसी पे आ रहा हूँ सात कि सात लोकसभा में, सांसद मैं दिए हैं विधानसभा, सर एक सेकंड, जी। लोकसभा में 100% जिताती है। लोग कहते हैं कि ये मैच्योरिटी है लोकतंत्र की, पर क्या यह वो नहीं है? बहुत ही ज्यादा, जैसे दिल्ली का अगर हम व्यवहार देखें, फिर कह रहा हूँ, जातिगत वोटिंग नहीं है, कोई लव लॉस नहीं है दिल्ली की जमीन के प्रति या दिल्ली के प्रति कोई मोह है। तो 10 साल में कुकर्म तो हम देख ही रहे हैं और आज भी स्ट्रांग है केजरीवाल जमीन पर। उसकी स्ट्रेंथ जो आती है, जिन लोगों के माध्यम से आती है, उनको न सुख न सुविधा, कुछ नहीं, कुछ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। वो सारे वादे आपने खुद बताया कि ध्वस्त हो चुके हैं। और दूसरी तरफ एक काम ये भी दिख रहा है कि भी राशन बट रहा है तो पूरा मिल रहा है, केंद्र सरकार से जो मिल रहा है वो पूरा मिल रहा है। तो पॉइंट इज की कनेक्ट क्यों केजरीवाल से करती? चरित्रगत है क्या कुछ मामला? और या मुस्लिम वोट बैंक इतना वहां पे ताकतवर है कि अब जीतना ही जीतना है? दिल्ली की जनसंख्या में कितना परसेंट मुस्लिम वोट बैंक है वो भी नहीं पता है किसी को। जी नहीं, विनोद जी। देखिए वो तो पता करना बहुत मुश्किल नहीं है। वो तो 2011 के आधार पर जब आप देखेंगे तो मुस्लिमों की आबादी ठीक ठाक है वहां। उस पर से तीन तरह से इसको देखिए। एक तो अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बाकायदा बिठा के एक एक घर से, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि एक एक घर से 80-80 वोट बनाए हैं। दिल्ली का प्रशासन इनके हाथ में है। तो एक ये मसला है। दूसरा मसला जो आपने कहा कि बीजेपी स्थानीय नेता नहीं पैदा कर पाई है। आप देखिए भाई, सुषमा स्वराज थी, साहिब सिंह वर्मा थे, उसके बाद दिल्ली में अभी फिलहाल भाजपा का कौन नेता है? एक मनोज तिवारी को ले आए। भाई, आप अच्छे गायक हैं, पूर्वांचली हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे नेता हो जाएंगे। मनोज तिवारी से लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। अब अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे लोग कनेक्ट कैसे करेंगे? बहुत ज्यादा उनका ऑरा नहीं है। दूसरी बात, आप केजरीवाल के राइज को याद कीजिए। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त थे। लोगों को लगा कि एक नई क्रांति हुई है, डिजिटल मीडिया का नया नया दौर था, सोशल मीडिया हुआ था। उसी समय पिंक रेवोल्यूशन अरब में हुआ था, या कौन सा रेवोल्यूशन, अरब स्प्रिंग जिसको कहा जाता है। और उसी समय दिल्ली में ये सब कुछ हुआ। आप याद कीजिए एक बार फिर, मैं दर्शकों को ले जाना चाहता हूं। उसके बाद केजरीवाल तो एक मसीहा के तौर पर उभरे थे ना, कि भाई ये मसीहा है, तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, तो तू मसीहा कांग्रेस के मारों का है। हम तेरा नाम सुन के वोट देते चले आए हैं। तो 5 साल तो इसमें गुजर गए। फिर उनकी वो नौटंकी, 49 दिनों की सरकार, फिर सचिवालय में टेबल पर चढ़ जाना, फिर दूसरा इसी धोखे में निकल गया। और तब तक की वो फ्रीबीज, रेवड़ी कल्चर, लोगों को लगा कि वाह यार कितना बढ़िया तो है सब। क्योंकि हमारे देश में मुफ्तखोरी बड़ी चीज है। आप मुफ्त का फिनाइल बांटने का लगा दीजिए कहीं आयोजन, लोग उसके लिए आ जाएंगे। ये हमारे देश की मतलब अद्भुत बात है। आप मुफ्त में कुछ भी दे दीजिए, जहर बांटने लगिए, लोग वो जहर ले जाएंगे। उनको नहीं पता है कि उसका क्या करना है, लेकिन वो ले जाएंगे। ये दो बातें हुई। भाजपा के पास अपना ये नहीं था, लेकिन 10 साल में वो मायाजाल टूट गया। कितने इन्होंने घोटाले किए वो सब आ गया। और सबसे बड़ी बात कि केजरीवाल की जो इमेज थी, आपने ममता बानो का नाम लिया था, मैं थोड़ा सा सिमिलैरिटीज ड्रॉ करूंगा।
ममता बनर्जी पर भाजपा ने इतना हमला किया, लेकिन ममता बनर्जी को क्यों नहीं क्योंकि उसकी छवि नहीं दरक पाई। जो भी आरोप लगे भतीजे पर लगे, वो चलते रहे, होते रहे। वो उनका हवाई चप्पल, सूती साड़ी, बॉर्डर, मदर टेरेसा वाली, और वो जो इस घर में रहती हैं, उसी घर में अभी भी रहती हैं, वो गली कूची वाले में कई बार 12 तो वो छवि जो ममता दीदी की बनी कि दीदी दीदी दीदी, वो छवि रह गई। केजरीवाल की छवि दरक गई। क्यों? क्योंकि शिक्षा घोटाला, जो आदमी शिक्षा देख रहा था वही शराब बांट रहा था, मनीष सिसोदिया। शराब घोटाला, एक पर एक फ्री। फ्री का जो जब दूसरे के पैसे से, आपके बाप का पैसा नहीं रहे, आपका पैसा नहीं रहे, और जब आप फ्री देते हैं ना, तो आपको आदत लग जाती है। तो शराब में भी इन्होंने वही किया। उसके बाद हर एक आयाम में इन्होंने घोटाले किए। पार्टी के 5-6 बड़े नेता तो जेल में ही रहे। अब कब चले जाएंगे कोई पता नहीं। आतिशी का नाम केजरीवाल ने ले लिया है, तो मुझे लगता है कि अगला नंबर उसी का है। ये सब बातें जो है मिलजुल के भाजपा के लिए विनिंग सिचुएशन इस बार ला रही हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री ने जो पहली सभा की, उसी में जिस तरह से वो हमलावर हुए और जिस तरह से उन्होंने आगाज किया है इस युद्ध का, उसमें केजरीवाल का सबसे बड़ा डर ये है कि कांग्रेस और उनका वोट बैंक एक। अखिलेश के जाने न जाने, ममता के जाने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि पुरबिया जो जहां था वो वहीं था, और पुरबियों में अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं कोई ये नहीं है। सब उनको जानते हैं कि वो, अब मैं क्या ही बोलूं, कोई उनको गंभीरता से नहीं लेता है। सबको पता है कि ये आदमी कभी गमछा डाल लेगा, कभी टोपी पहन लेगा, लेकिन ये है कुल मिला के टोटी चोर ही। तो इसलिए बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जातियों का जो आपने कहा, तो जातिगत समीकरण भी वहां काम नहीं आते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि बहुत समीकरण काम नहीं आते हैं। थोड़ा बहुत कि भाई जाट है, गुर्जर है, पंजाबी है, अलग अलग सेक्टर्स हैं, बिहारी है, यूपी वाला है, उस सब तरह का। और एक मुसलमान तो हमेशा एक सेक्टर होता ही होता है, उस पर तो कुछ कहना ही नहीं है। और जो घुसपैठियां हैं वो तो हैं ही, उनको तो जो बसाएगा उसको वो वोट देते हैं। पहले कांग्रेस ने बसाया तो कांग्रेस को वोट देते हैं, अब केजरीवाल ने बसाया, पाला पोसा, तो उनको वोट दे रहे हैं। इसलिए केजरीवाल की सबसे बड़ी चिंता है कि कांग्रेस इस मैदान में ना आ पाए। और शायद यही वजह है कि उन्होंने जो कहा था, हिंट दिया था कि राहुल गांधी को हटाया जाए, और राहुल गांधी शायद इसी वजह से अपने नेताओं को आगे कर चुके हैं। वरना इस तरह के बयान, जिस तरह के संदीप दीक्षित दे रहे हैं, जिस तरह अजय माकन FIR करवा रहे हैं, वैसा बिना विषधर राहुल के सहमति के नहीं हो पाता। तो फिलहाल मामला यही है, बस जी, इतना सा है जी। जी। नहीं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब 2 लोगों में चुनने का आया कि केजरीवाल, भाई कांग्रेस स्वयं तो जीतने वाली थी नहीं, ये कांग्रेस को पता था। तो उन्होंने कहा कि मोदी को सरकार बनाने दें या केजरीवाल को, तो दे चोज की इच्छा केजरीवाल को ही बनाने देते हैं। और शायद इस बार भी वही टसल कांग्रेस में चल रही है, इसीलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे लोग कर रहे हैं, जिनको लगता है कि नहीं हम स्वयं खड़े हो जाएं, एक बार भाजपा बन जाए, लेकिन केजरीवाल खत्म होना चाहिए। कांग्रेस में भी ये टसल, लेकिन उसमें कुछ लोग हैं कि नहीं नहीं, मोदी जी को नहीं आना चाहिए दिल्ली में, हम ही लोग केजरीवाल ही रहे, वो तो भी ठीक है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। बड़ी अजीब राजनीति है दिल्ली की। 25 साल से भाजपा दूर है सत्ता से, जनता को वहां भाजपा समझ में ही नहीं आती, पसंद ही नहीं आती, ये भी एक बात है। और रही बात अखिलेश यादव, ममता वगैरह की, तो मुस्लिम वोट बैंक जहां जो कह देगा उधर ही चले जाएंगे। करना तो वही है, क्योंकि अभी तो उन लोग को अपने अपने प्रदेश का भी चुनाव देखना ही देखना है। तो पहलू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, थोड़ा डिटेल में बताया कि ये पूरी सबकी कुंडली एक ही है। और ये जानना बड़ा जरूरी है कि जब सारे एक जैसे ही सब एक साथ आ गए, पहले लड़ते भिड़ते थे, अब जो है भारत के खिलाफ एक साथ आ गए। तो दर्शकों, अगर आपको बात लगी हो कि हम सही कर रहे हैं या चुनाव का ठीक ठाक एनालिसिस कर रहे हैं, प्यारू जी के माध्यम से सही जानकारियां, सही ज्ञान भी प्राप्त होता है, स्वयं दिल्ली में रहे भी हैं तो थोड़ा सा डीपली भी जानते हैं। तो अगर बात सही लगी है तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध और व्यालोक जी का चैनल व्यालोक वाली। थैंक यू सो मच। नमस्कार।